गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जीके में 11 लेसन पढ़ेंगे लीडिंग प्रोड्यूसर्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ कौन सी फसल होती है सबसे ज़्यादा, कहाँ सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। तो इस बारे में ये आपका लेसन है। तो आज हम लेसन 11 पढ़ेंगे क्योंकि हमारे 10 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और हम 10 लेसन जैसे था फ्रीडम फाइटर्स उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज 11 लेसन रीड करेंगे। ये है हमारा 11 लेसन। तो इसमें हम पढ़ेंगे लीडिंग प्रोड्यूसर, है ना। तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। जो इंडिया हमारी है जैसे कि खेती किसानी वाली है, क्योंकि यहाँ पे फसल वगैरह ये सब यानी किसान बहुत हैं। तो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर का ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होता है। ठीक है। सेवरल क्रॉप्स आर ग्रोन इन एविडेंस इन सम स्टेट, यानी जो स्टेट हैं उनके यहाँ पे नेम दिए हुए हैं। तो वो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है। और जैसे कि मैच करने बताया हुआ है यहाँ पे, तो हमें उनमें से ढूंढना है कि कौन सी फसल कहाँ पर होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैच द फूड क्रॉप्स विद देयर लीडिंग प्रोड्यूसर, यानी कि इसमें कहा है कि कौन सी क्रॉप्स यानी खेत जो कहाँ पे होती है फसल, उसके बारे में हमें ढूंढना है। और हमें उस स्टेट यानी जो दिया हुआ है हमें उससे मैच करना है कि ये फसल यहाँ पर होती है। तो जैसे कि इसमें पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है, पहले नंबर पे दिया है कर्नाटका। तो कर्नाटका जो कि इसमें बताया हुआ है कि कर्नाटका में कौन सी फसल होती है उसके बारे में। तो पहले हम इनके नाम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट के नाम दिए हुए हैं, जो कि हम उनको पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम उनकी फसल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट नंबर पे कर्नाटका। तो हम कर्नाटका के बारे में जानेंगे कौन सी फसल होती है यहाँ पे, क्या यानी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है कर्नाटका में। सेकंड नंबर में है वेस्ट बंगाल और फिर कौन सा दिया है, गुजरात। तो गुजरात में कौन सी फसल होती है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर क्या है फोर्थ नंबर पे केरला। तो पहले हम इनके नाम पढ़ेंगे, उसके बाद हम फसल के बारे में जानेंगे। फिर आंध्र प्रदेश है ना, और महाराष्ट्र। इसके 7 नंबर पर उत्तर प्रदेश और 8 नंबर पर बिहार और 9 पर क्या दिया हुआ है, पंजाब और 10 पर आसाम। तो हम ये जो 10 दिए हुए हैं स्टेट, उनमें देखेंगे कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कर्नाटका में कौन सी फसल होती है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कर्नाटका में होता है क्या, कॉफ़ी। कर्नाटका में कॉफ़ी की ज़्यादा होती है पैदावार। ठीक है, तो ये क्या है, कॉफ़ी है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की पैदावार होती है। जो कि जूट है तो कई चीज़ों में काम आता है, जैसे बोरा वगैरह बनाते हैं या उनकी रस्सी वगैरह बनाते हैं। तो जूट का कई तरह से यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जूट का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में जूट की ज़्यादा यानी वो खेती यानी क्रॉप्स वगैरह ये उगाई जाती हैं। थर्ड नंबर पर दिया है गुजरात। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है उसके बारे में बताया हुआ है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट यानी ग्राउंड नट की खेती होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा। यानी ग्राउंड नट मीन्स क्या होता है, ग्राउंड नट मीन्स होती है मूंगफली। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मूंगफली की खेती की जाती है, कहाँ पर, गुजरात में। ऐसे ही है फोर्थ नंबर का कौन सा है, फोर्थ नंबर का है केरला। तो केरला में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की यानी खेती की जाती है, जो इसमें बताया था कि एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो केरला में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता है पैदावार, सबसे ज़्यादा कोकोनट। जो केरला में सबसे ज़्यादा कोकोनट की होती है खेती, क्योंकि केरला में ज़्यादातर हर किसी के घर में आपको कोकोनट के पेड़ ट्री मिलेंगे और ज़्यादातर वहाँ पर खेती भी कोकोनट की होती है। तो ये कोकोनट जो मीन्स नारियल होता है, तो सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है कोकोनट की, केरला में होती है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में
सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती जो होती है तंबाकू की होती है। किसकी होती है? तंबाकू की। ये तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, तो हमें ऐसे मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पे कौन सी होती है। ऐसे ही महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड और सबसे ज़्यादा पैदावार इस चीज़ की कहाँ पे होती है? तो महाराष्ट्र में कौन सी खेती? जैसे कि यहाँ महाराष्ट्र दिया है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है? तो महाराष्ट्र में होती है कॉटन। कॉटन मीन्स क्या होता है कि रुई, है ना। कॉटन की सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में खेती। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन की खेती होती है। तो ये ट्री होता है और जिसमें एक सी निकलती है, उसके अंदर से कॉटन निकलता है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन की खेती होती है। ऐसे ही पूछा गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है किस लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश किस खेती के लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश जो फेमस है वो शुगर केन के लिए। शुगर केन मीन्स गन्ना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है? शुगर केन मीन्स गन्ना होता है। तो गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। ऐसे ही है 8 नंबर में जैसे दिया है बिहार। तो बिहार में सबसे ज़्यादा फसल किस चीज़ की उगाई जाती है? तो ये पूछा गया है। तो हमें उससे क्या करना, हमें मैच करना है कि जहाँ जौन सी फसल होती है उसके बारे में हमें उस जो दिया है स्टेट दिया है, तो हमें स्टेट और फसल जो दी है उनसे हमें क्या करना है, मैच करना है कि ये फसल यहाँ होती है। ठीक है ना। ऐसे ही बिहार में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है? बिहार में होता है राइस। राइस मीन्स क्या होता है? चावल। तो जो राइस सबसे ज़्यादा पैदावार बिहार में होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? बिहार के बारे में पढ़ा कि बिहार सबसे ज़्यादा आगे किस चीज़ में है? चावल में। चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बिहार में होती है। ऐसे ही पंजाब। तो पंजाब के बारे में तो सुना है, लेकिन उसकी खेती के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पंजाब में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ उगाई जाती है। जैसे हम रोटी खाते हैं, किसे खाते हैं, है ना, गेहूँ, वीट बोलते हैं उसको। हाँ, तो पंजाब जो है गेहूँ के मामले में सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा फसल पंजाब में किस चीज़ की होती है? वीट की। यानी वीट मीन्स क्या होता है? गेहूँ, है ना। तो गेहूं की सबसे ज़्यादा फसल कहाँ पर होती है? पंजाब में होती है। तो हमें क्या करना है? तो ये सब हमें इस तरह से मिलाना है और पढ़ना है कि कौन सी फसल कहाँ पे होती है। जैसे आसाम किस चीज़ में प्रसिद्ध है? आसाम में सबसे ज़्यादा फसल किस चीज़ की होती है? तो हमें आसाम के बारे में, अब जैसे हमने पूरे 9 क्वेश्चन पढ़े हैं, अब हम आसाम के बारे में जानेंगे। आसाम में क्या होता है? आसाम में सबसे ज़्यादा टी मीन्स क्या होता है? चाय। तो आसाम में सबसे ज़्यादा टी की फसल होती है। तो बच्चों हमने यहाँ तक पूरा इसको 10 जो दिए हुए हैं यहाँ तक पूरा पढ़ा हुआ है पूरे नंबर से, है ना, कि सबसे ज़्यादा फसल कौन सी कहाँ फूल होती है। तो एक बार और मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे आपको पूछा जाएगा द मेजर प्रोड्यूस ऑफ द जूट इज़, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूस कहाँ, यानी जूट का कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है ना। तो जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं कि वेस्ट बंगाल में किस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा खेती होती है? जूट की होती है ना। तो हमने ये पढ़ा हुआ था। जैसे आपसे पूछा जाता है कि द मेजर प्रोड्यूस ग्राउंड नट, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड नट है वो किस स्टेट में होता है? गुजरात में। ठीक है, तो इसी तरह हमें हर जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखना है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बोल कर बताया हुआ आपको। तो हर चीज़ का यानी जो आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको, वो पूछे जाएंगे। तो आपको इसी तरह आपको बताना है कि ये वाली चीज़, जैसे द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, तो द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी
तो आप क्या लिखेंगी, कॉफ़ी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, कर्नाटका में। ठीक है, तो हमने ये जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे दिया था कर्नाटका, तो इस तरह से हमने पूरा ये चैप्टर रीड किया और मैंने जो क्वेश्चन बताया आपको वो आपने समझे होंगे। जैसे कि लास्ट में डू यू नो में दिया है, वी शुड बी थैंकफुल टू फार्मर्स फॉर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर अस। तो हमें उनको थैंक यू कहना चाहिए कि वो इतना मेहनत करते हैं। और तो बच्चों जैसे कि हम लास्ट वाला पढ़ रहे थे कि फार्मर्स है ना, जो किसान हैं, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, हमें थैंक यू बोलना चाहिए, शुक्रिया बोलना चाहिए कि वो यानी इतनी मेहनत करते हैं और इस तरह से फसल उगाते हैं जो कि हम उन चीज़ों को हम उपयोग करते हैं, और जो फार्मर्स की वजह से जो कि हमें ये सारी चीज़ें हम मार्केट से जाके ले सकते हैं, क्योंकि वो जब इतने मेहनत करते हैं खेती वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं की मेहनत से उगती हैं, है ना। तो बच्चों आज यहीं पर क्लास आपकी ख़त्म होती है। टेक केयर, बाय बच्चों, चलिए।